हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी का इवोल्यूशन कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और कौन से टाइम से ज्योग्राफर्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, मतलब कौन से ज्योग्राफर पहले आए उसके बाद कौन आए, ऐसे करके आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एंशियंट जोग्राफर्स आते हैं, जिसमें हमारे भारतीय जोग्राफर हो गए, चाइना के जोग्राफर हो गए, जिनका मतलब एविडेंस उतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो वेद है, उपनिषद है, उसमें मेंशन्ड है और वो सबसे प्राचीनतम हमारे पास एविडेंस है जोग्राफी का। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो जिनका हमारे पास एविडेंस है, तो सबसे पहले आते हैं ग्रीक के जोग्राफर्स, फिर आते हैं रोमन जोग्राफर्स, ग्रीक जोग्राफर, रोमन जोग्राफर। इसके बाद आता है एक ऐसा टाइम जब जोग्राफ़ी पे बहुत कम डेवलपमेंट हुआ और जो लोग जोग्राफ़ी को मानने वाले थे उनसे ज़्यादा वो लोग हो गए जो धर्म की तरफ जो बातें बताई जा रही थी उनको मानने वाले थे। मतलब वैसे लोगों की संख्या बढ़ गई जो धर्म में जो बताया जा रहा था उसी को सत्य मानते थे। और ये टाइम पीरियड जो है ये लगभग 900 साल का था। 900 साल तक जो पूरे विश्व के लोग थे वो अलग अलग धर्म में, जैसे कि पादरी का बात मान रहे हैं कि जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो कुरान में लिखा हुआ है, वो सारी बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आते हैं अरब जोग्राफर्स। सऊदी अरेबिया वाले रीजन के जो जोग्राफर्स थे वो आते हैं। इसके बाद ग्रीक, रोम, डार्क एज के बाद अरब जोग्राफर्स का डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है वारेनियस का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये डुअलिज़म, फिर इसी में आता है डिटर्मिनिज़म, पॉसिबिलिज़म। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है जोग्राफ़ी को डिवाइड करने का श्रेय वारेनियस के कॉन्सेप्ट को जाता है और इन्होंने ही जोग्राफ़ी में बहुत सारे ब्रांचेस का डेवलपमेंट किया था, जिसमें डुअलिज़म हो गया, उसके बाद फिर डिटर्मिनिज़म हो गया, पॉसिबिलिज़म हो गया। ये सारा चीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वारेनियस ने तैयार किया था। इसके बाद कुछ जोग्राफर्स आते हैं जो कि ट्रैवलर्स थे और वो ट्रैवल करके अलग अलग जगह के बारे में, वहाँ का जोग्राफिकल लैंडफॉर्म, जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बताते थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे मॉडर्न जोग्राफर, जो कि हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। इनको कहा जाता है मॉडर्न जोग्राफर, हम्बोल्ट और रिटर को। हम्बोल्ट और रिटर के बाद जो जोग्राफ़ी था उसको काफ़ी ज़्यादा सब मानने लगे कि ये तो केवल थ्योरी वाला सब्जेक्ट है और ये साइंस में काउंट नहीं होगा। तो अब साइंस बनाने के लिए इसके बाद आया क्वांटिटेटिव चेंज, ताकि जोग्राफ़ी को साइंस के कैटेगरी में रखा जाए और जोग्राफ़ी बोरिंग ना हो, इसीलिए क्वांटिटेटिव चेंज लाना पड़ा, जिसमें लॉज, मॉडल्स, थ्योरी, ये सारी चीज़ें लाके जोग्राफ़ी को एक साइंस का फॉर्म दिया गया। इसके बाद आता है वो टाइम पीरियड जब ह्यूमन सेंट्रिक जो आइडियाज़ थे, जैसे कि इसमें आ जाता है मार्क्सवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, रूढ़वादी विचारधारा, अलग अलग विचारधारा जो थे वो इस टाइम में डेवलप हुए थे। इसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज़म, जो कि अभी चल रहा है। पोस्ट मॉडर्निज़म प्रेजेंट टाइम में पोस्ट मॉडर्निज़म चल रहा है। और अभी जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं, जैसे कि फेमिनिज़म का, नारीवाद का, कि हर जगह पे महिला को बराबर का हक देना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं भारत का हूँ तो भारत की ही बात बताता हूँ। तो भारत में आधे पुरुष हैं, आधी महिलाएं हैं, अप्रॉक्स नंबर में देखा जाए तो, लेकिन उनके हिस्सेदारी बहुत कम है वर्क फोर्स में। तो इसीलिए हम लोग फेमिनिज़म पे भी ज़ोर दे रहे हैं। और भारत तो रहा ही है, संस्कृति, भारत की संस्कृति ऐसी रही है जिसमें हम नारी की पूजा करते हैं। इसलिए फेमिनिज़म का कॉन्सेप्ट और अभी जो भी कॉन्सेप्ट नए नए आ रहे हैं उन सभी को हम लोग, ये पोस्ट मॉडर्निज़म का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का डेवलपमेंट ग्रीक, रोमन, अरब,
ट्रैवलर्स, मॉडर्न ज्योग्राफी, फिर लॉज, फिर ह्यूमन सेंट्रिक स्कीम्स, ऐसे करके ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं कि डार्क एज 900 ईयर्स का है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। उसके बाद इंडस वैली और मेसोपोटामिया दोनों सऊदी अरेबिया के रीजन्स के थे। मतलब इंडस वैली तो इंडिया और पाकिस्तान वाला रीजन का है। मेसोपोटामिया यानी कि सऊदी रीजन वाला जो सिविलाइजेशन था, जिसको बेबी लियोन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये दोनों एक ही टाइम पे ग्रो किए थे, तो कॉन्टेम्प्रेरी थे। और लास्ट वाला जो फैक्ट लिखा हुआ है, ये बहुत लोग आप लोग नहीं जानते होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने भारत के बारे में जानिए। हमारे जो वैज्ञानिक थे वो ग्रीक रोमन से पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। हमारे यहाँ चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का सटीक भविष्यवाणी बहुत ग्रीक रोमन के हज़ारों साल पहले ही बता दी गई थी। तो उसी में ज्योग्राफी वर्ड जो कि एराटोस्थनीज ने दिया था, उससे भी पहले ज्योग्राफी जैसे वर्ड को सूर्य सिद्धांत में लिखा जा चुका था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इंडिया के कौन से ज्योग्राफर थे या कौन सी बुक थी जिसमें ज्योग्राफी वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जाना कि ज्योग्राफिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ज्योग्राफी का कैसे वो एंशियंट टाइम से लेके ग्रीक, रोमन, डार्क एज, अरब का एज, फिर मॉडर्न एज, ऐसे करके आगे बढ़ा, और कैसे आज हम लोग मॉडर्न टाइम में फेमिनिज़म जैसे कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।